जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं और इसको मैं 3 पॉइंट में कवर करूंगा। पहले पॉइंट में दोस्तों 200 दिन में रिपोर्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग को सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं कि 18 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दें, लेकिन अब बात निकल करके आ रही है, जो मांग निकल करके आई है कि 200 दिन में रिपोर्ट दे दी जाए। दूसरा दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है। मिनिमम वेतन अभी 18,000 से बढ़कर के 54,000 हो जाना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है दोस्तों 3.0, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट दोस्तों लेटेस्ट आपको पता ही है कि अब 1 फरवरी को बजट है, तो क्या बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित आपको यानी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ अंतरिम राहत मिल सकती है या फिर क्या कुछ हो सकता है, इस चीज के बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी कवर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों 200 दिन की रिपोर्ट कहां पर है। अब दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी को यह लेटर लिखा है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने एवं समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निवेदन। इसमें ओवरऑल मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, इसका जो संक्षेप है, तो इनके द्वारा यह मांग की गई है। इन्होंने पहले तो धन्यवाद दिया है सरकार का कि आपने 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के फैसले की घोषणा करी, गठन के फैसले की घोषणा करी। इसके बाद जो है 10 महीने के बाद अक्टूबर 25 में आपने आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करी और इसका आधिकारिक घोषणा निकाली। लेकिन इसके बाद जो है स्थापना हेतु किसके, जो इनका कार्यालय, जो 8वें वेतन आयोग का कार्यालय, उसका सेटअप किया गया, ठीक है ना। तो इसमें इतना समय तो इतने में इसमें ही लग गया। और इवन की अभी भी इनका कहना है कि 12 महीने घोषणा के बीत जाने के बाद भी, क्योंकि जनवरी 2025 में घोषणा की थी और अभी भी 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को यह के सुशासन की भावना और इजी गवर्नेंस के अनुरूप है। इसे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का अगर लेट में एरियर आता है तो उससे नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि इसमें बहुत सारी विलंब हो रही हैं, इसलिए आप वेतन आयोग को निर्देश दें कि जल्दी से जल्दी 200 दिन के अंदर 200 मतलब जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दें, जो भी काम करना है, और 200 दिन की समय सीमा के अंदर ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दें ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है कार्रवाई आगे की कर सके। अच्छा जी, अब देखिए दोस्तों अभी भी क्या है, वेतन आयोग में चल क्या रहा है। देखिए वेतन आयोग अपने प्रॉपर लेटर निकालना शुरू कर चुके हैं। 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन, तो ऑफिस इनका सेटअप हो चुका है और निकालने लग चुके हैं। अब निकालने में भी अभी आप देख रहे हो दोस्तों, अभी भी वैकेंसी सर्कुलर्स निकाले जा रहे हैं। 29 दिसंबर का लेटर है, 19 जनवरी का लेटर है, ठीक है ना। 5 फरवरी तक जो है मांगी गई है वैकेंसीज के अलग अलग डेपुटेशन बेसिस पर। तो अभी भी जो है वैकेंसी मांगी जा रही हैं, ठीक है ना, इसके विज्ञापन निकल रहे हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, 8th पे कमीशन, अब एम्प्लॉयज बॉडी टू मीट सून टू फाइनलाइज सैलरी हाइक डिमांड। तो 8वें वेतन आयोग के साथ में दोस्तों अब मीटिंग फिक्स हो गई है। किनकी हो गई है दोस्तों, संगठनों की मीटिंग फिक्स हो गई है। किस चीज के लिए, चर्चा करने के लिए, आपकी सैलरी हाइक, पेंशन हाइक, इसके ऊपर। अब आप दोस्तों कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि इनमें पहले से हरे हरे निशान लगे हुए हैं, यहां भी देख रहे होंगे। तो हालांकि दोस्तों आपको थोड़ा हंसी आएगी इस चीज को सुन करके कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका था, कम से कम 18-20 मिनट का, और उसके बाद मुझे पता लगा कि मैंने माइक ही नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो 18-20 मिनट मेरे वो वेस्ट हो गए। तो दोबारा जो है इनको मिटा करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। दोबारा मैं लग गया जब मैंने देखा कि यार आवाज तो आई नहीं रही, देखा माइक तो वहीं टेबल पर रखा हुआ है। चलो जो भी है। अच्छा जी, इसमें क्या है दोस्तों, द मीटिंग विल बी हेल्ड अंडर द बैनर ऑफ नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी विच रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट। संगठनों का, सरकार का जो 8वां वेतन आयोग है उसके साथ में मीटिंग होनी है। कब होनी है, फरवरी 2025 को, 25 मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद। और इसी को लेकर के नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने
20 फरवरी को लेटर भी निकाल दिया है। आप देख रहे होंगे कि ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स टू प्रिपेयर 8th CPC मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइज, कि इनके जो ड्राफ्टिंग मेंबर हैं 8वें वेतन आयोग के मेमोरेंडम को लेकर के उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और उनको निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए रुके फ्रॉम 25 फरवरी 2026 से लेकर के ऑनवर्ड फॉर डिस्कसिंग फाइनलाइजिंग और प्रपोजल ऑन ईच टॉपिक ऑब्लिक इशू। अब पेंशन सैलरी के संदर्भ में जो है 25 फरवरी के बाद में जो आप उनका ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनेगा उसको लेकर के दोस्तों ये निकाला गया है कि वहां पर एक हफ्ते के लिए रुकें ताकि ये फाइनलाइज करके वहां पर अपना मेमोरेंडम दे सकें। ठीक है, अच्छा आगे क्या है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर की स्थिति। जो तीसरा पॉइंट था फिटमेंट फैक्टर की, नहीं दूसरा पॉइंट था फिटमेंट फैक्टर की स्थिति। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलग अलग संगठनों की तरफ से कई मांगे की गई हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि FNPO ने लेटेस्ट जो है डिमांड है वो 3 फिटमेंट फैक्टर 3 की है। और उसमें दोस्तों ये चार्ट भी जारी किया गया है सैलरी हाइक का, कि जिनकी लेवल फर्स्ट है 18,000 मिनिमम है ना, ये आपको पता है। तो अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगता तो 54,000 उनकी मिनिमम होनी चाहिए। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 से लेकर लेवल 18 तक का 8,12,500 रुपए, ठीक है, इनकी बेसिक मिनिमम होनी चाहिए। और इसमें फिटमेंट फैक्टर भी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर तक लेवल 5 तक तो 3 का है, 5 के बाद 6, 7 में 3.05 का, 10 में जो है 3.10 का। उसी प्रकार से आप अलग अलग देख रहे होंगे, क्योंकि जो सर्विंग के लिए था दोस्तों, आपको 7वें वेतन आयोग में बता दूं कि सर्विंग के लिए भी अलग अलग था, ठीक है ना, अलग अलग लेवल का अलग अलग था। लेकिन पेंशनर्स के लिए सभी पेंशनर का 2.57 का था। तो उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है ना। बाकी आपको लेवल आपको पता होंगे दोस्तों। अगर डिफेंस की बात करूं तो लेवल 4, लेवल 3 में आपके सिपाही आ जाते हैं, लेवल 4 में नायक आ जाएंगे, आपके हवलदार लेवल 5 में आ जाते हैं, ठीक है, नायब सूबेदार लेवल 6 में, और उसी प्रकार से आगे। अब बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि केवल ये तो 3 के हिसाब से आप देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग यूनियन है, मुख्य यूनियन है जो दोस्तों। तो FNPO ने तो 3 की डिमांड की है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन है जो रेलवे की, कुछ ये रेलवे की यूनियन भी है, इन्होंने जो मांग की है दोस्तों 2.86 से लेकर के 3 तक की मांग की है। कुछ अन्य यूनियनों ने दोस्तों 2.5 से लेकर के 2.8 तक की मांग की है। जबकि इनका सबका औसत दोस्तों, अब औसत क्यों कहेंगे दोस्तों, अब मांगे तो सब करेंगे, ठीक है ना, घर में बच्चे भी होते हैं। कोई बोलता है पेरेंट्स को भाई मुझे 2,000 चाहिए, मेरे को वहां जाना है या फिर ये करना है, ठीक है ना, और ये कोई बोलेगा 4,000। तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों थोड़ा कम करके तो जो है पेरेंट्स भी देते हैं अपने बजट के हिसाब से, कि चल इतने में मैनेज हो जाएगा। अगर ये कहीं घूमने जा रहे हैं, इतने की डिमांड कर रहे हैं, तो वही मैनेज करो, कहीं ना कहीं घटा करके दे। पढ़ा के तक तो बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट भी अगर 3 तक की मांग कर रही है, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो रही है, तो इनका कुछ एवरेज निकालेगी और उस हिसाब से आपको देगी। तो अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज हुई तो नहीं है। अगला है दोस्तों 1 फरवरी को है बजट। अब बजट में दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर क्या चर्चा हो सकती है, क्या अंतरिम आपको राहत मिल सकती हैं, तो इसमें मुख्य अपेक्षाएं और संभावनाएं क्या हैं, यह भी बता दें दोस्तों। बजट में क्या प्रावधान है, कई विशेषज्ञों और कर्मचारी यूनियन का मानना है कि बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए फिस्कल स्पेस, वित्तीय प्रावधान, देखिए बजट में आपके लिए जो है पैसा तो अलॉट नहीं किया जाएगा अभी, ठीक है, लेकिन मेन क्या है दोस्तों, फिस्कल स्पेस यानी कि वित्तीय प्रावधान बनाया जा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों इसका मतलब यह भी है, क्यों, इसका मेन वो है कि बजट जो है 1 फरवरी को तो आपको पता ही आ रहे हैं, लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो जाता है। अब ऐसे में 1.5-2 साल के बाद अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें एरियर भी उतना देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना, एकदम बर्डन भी पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो हो सकता है दोस्तों इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट विचार करे और हो सकता है आपको कुछ अंतरिम राहत भी दे दे, किसी को भाई 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी कुछ ऐसा राहत भी दे सकती है, ठीक है। तो एक फिस्कल स्पेस भी बनाया जा सकता है, वित्तीय प्रावधान, जैसे सैलरी हाइक, एरियर और पेंशन रिवीजन के लिए फंडिंग कुछ दी भी जा सकती है, और इसमें विचार किया जा सकता है। या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 25 को समाप्त हो चुका है और कर्मचारियों को 1 जनवरी से 26 से रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स की उम्मीद है। अब फिटमेंट फैक्ट्री और सैलरी हाइक पर क्या है दोस्तों, यूनियन मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 पॉइंट से लेकर 3.2
फिटमेंट की मांग कर रही है, 18,000 से बढ़कर के 58,000 तक कर सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, अब कहीं पर कुछ बातें चल रही हैं कि 1.83 से 2.46 तक जा सकता है। हालांकि 1.83 तक तो मुझे नहीं लगता, 1.92 से ऊपर ही लेकर के जाएगी और यहां तक भी जा सकता है दोस्तों, वो तो देखना होगा जब भी होगा, ठीक है ना। लेकिन 30 से 40% का हाइक मुझे भी लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बजट में इसकी कोई स्पष्टता मिल सकती है, ठीक है ना, खासकर महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हिंट मिल सकते हैं। एरियर्स और इम्पैक्ट अगर डिले होता है तो 15-18 महीने के एरियर जमा हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई है कि भाई अगर एरियर मिलेंगे तो बाद में इतना जो है गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा एक साथ। तो बजट में इसकी शुरुआत या सिग्नल मिलने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और 60 लाख से पेंशनर्स को फायदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सरकारी स्थिति अभी क्या है? सरकार ने संकेत दिया है कि सिफारिशें 1 जनवरी 26 से लागू होंगी, लेकिन पूर्ण नोटिफिकेशन में समय लग सकता है। बजट 1 फरवरी 26 को पेश होगा, इसलिए इसमें राज्य कैपेक्स डिफेंस के साथ साथ पे कमीशन पर फोकस रह सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पे कमीशन पर ज्यादा वो तो नहीं होगी, लेकिन इस पे हलवा सेरेमनी आपको पता ही हो ही चुकी है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार कर सकती है कि क्या कुछ अंतरिम राहत दें या नहीं दें, या फिर जो बाद में आने वाले समय में जो हमको वो करना है, कहीं ना कहीं पहले कुछ इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाए या नहीं किया जाए। इस पे जो है वहां पर जो बैठे हुए हैं दोस्तों नीति निर्माता इसके बजट के, तो वहां पर इस चीज को हो सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पर दोस्तों मेरी वीडियो की समाप्ति। आपकी कुछ राय हैं, आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो करेंगे समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।